चालू करेंगे। ये देख के बड़ा मजा आता है बचपन में। और बच्चे कभी कभी जानबूझ के थोड़ा रो भी देते जब उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर किसी और के साथ ज्यादा बात कर रहे हैं, पप्पा 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 ऐसा करते करते ना बार बार बुलाते रहेंगे। क्यों? मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, मैं यहाँ पे एक राजा बैठा हूँ, दूसरे की तरफ कहाँ ध्यान दे रहा है। ये सोच कर बच्चा बहुत ज्यादा अटेंशन पाने का कोशिश करते रहता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माता पिता के गोद में जाता है और उसे बहुत अपनापन लगता है, और वो किस लिए रो रहा था वो कारण भूल जाता है। किस लिए रो रहा था वो कारण वो भूल जाता है। जानते किस लिए रो रहा था? माँ के गर्भ के अंदर उन्हें असीम पीड़ा से गुजरना पड़ा था। साइंस के अनुसार डॉक्टर कहते हैं बच्चा माँ के गर्भ के अंदर बड़े आराम से रहता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होता है। पर भागवत में कपिल मुनि तीसरे स्कंद में माता देवहूति को वो बताते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना कितना पीड़ित होता है। इतना पीड़ा होता है बच्चे को, जितना एक बड़े बड़े आतंकवादी तक को मिलिट्री दे नहीं पाती है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर होता है। सभी को लगता है कि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर सो रहा है, पर बच्चा कभी माँ के गर्भ के अंदर सोता नहीं, अपितु वो केवल बेहोश हो जाता है पीड़ा के कारण। धीर श्रीनिवास प्रभु बहुत असीम पीड़ा के साथ वो वहां से निकलता है, और उसी कारण वो रोते रहता है। माता पिता के गोद में आके बड़ा सुकून महसूस करता है, अपनी पीड़ा को भूल जाता है, भगवान को दिए हुए वादे को भूल जाता है। भागवत में कपिल मुनि कहते हैं 7वें महीने में पीड़ा से परेशान होकर वो बिलक बिलक कर बच्चा पेट के अंदर रोता है और भगवान को याद करता है। और 7वें महीने में हृदय में जो हमारे परमात्मा है वही दर्शन देते हैं। भगवान कोप में आ जाते हैं, आके वहां पे दर्शन देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भगवान को देखकर आए हैं, सब बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ, पर प्रत्येक व्यक्ति भगवान को देखकर ही इस संसार में जन्म लेता है। अपने माँ को नहीं देखता है, पहले भगवान को देखता है। भगवान से वो बहुत प्रार्थना करता है, भगवान को उनके ऊपर करुणा आ जाता है, इतना पीड़ा में वो रहता है, और भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं परमात्मा रूप में, 4 हाथ रूप में प्रकट हो जाते हैं। परीक्षित महाराज ने भी देखा था ना, हाँ, वैसे हमने भी देखा भगवान को, और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया हमें यहाँ से निकालिए, हम बहुत पीड़ा में हैं। भगवान कहते हैं क्या करोगे निकल के? तब वो वहां पे भगवान से वचन देते हैं भगवान को कि निकलने के बाद बस आप ही का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। निकल के आप ही का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं हर जन्म में तुम यही कहते हैं, और हर बात इसी जगह पे आके पड़ जाते हैं अपने ही कर्मों से। दोबारा माँ के गर्भ के अंदर चले आते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो स्वयं शिव जी के अवतार थे, वो बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। सब जब मेरे पीछे बोलेंगे, पुनरपि जननम, बोलिए पुनरपि जननम, सही था। पुनरपि मरणम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारा पाहे मुरारे। पुनरपि जननम
पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कौन बोल रहे हैं ये कौन गा रहे हैं मैं ये गा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी गा रहे हैं जो स्वयं शिव जी के अवतार हैं है ना। शास्त्र में वर्णन है उनके बारे में कि शिव जी स्वयं आएंगे और वो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते देखिए कितना प्रेम से बोल रहे भज गोविंदम भज गोविंदम। देखिए 3 बार बोल रहे हैं, एक बार नहीं बोला उन्होंने, 3 बार रिपीट कर रहे हैं। आप जानते रिपीट क्यों करते हैं? कब रिपीट किया जाता है? जब किसी वस्तु को अधिक से अधिक जोर देना होता है, किसी बात को अधिक जोर देना होता है तो हम उसे 3 बार 4 बार रिपीट करके बोलते हैं। स्पेशली बच्चों को बोलते हैं क्या लाओगे, दाल लेके आना, क्या लाओगे, क्या लाओगे, खाना। ऐसे 3-4 बार उनसे बुलवा लेते हैं। क्यों बुलवा लेते हैं? बाहर जाके खेलने कूदने के मूड में भूल ना जाए, है ना, इसलिए रिपीट करवाते हैं। हाँ, बच्चों को करवाते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी किनके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए बोल रहे हैं। किस भावना से बोल रहे हैं? बच्चे हैं। किस भावना से बोल रहे हैं? बच्चे हैं, खेल कूद में लगे हुए हैं। कौन से खेल कूद में लगे हैं? मम्मी मम्मी पापा पापा, मम्मी पापा गृहस्थी के खेल में लगे हुए हैं। दिन भर बस उसी के चक्कर में पड़े हुए हैं। खिलौना मिल गया है उनको, एक छोटा बच्चा, एक छोटी बच्ची, है ना, एक घर मिल गया है, थोड़ा सा कुकिंग करने के लिए उनको किचन मिल गया है। बचपन में हम खेलते ना, कुकिंग करते रहते हैं। बड़े होने के बाद भी वही खेल हम खेल रहे हैं और इस खेल के बीच में ना भगवान को हम भूल जाते हैं, सच में भूल जाते हैं। कभी कभी याद आता है तो भी ना उसमें आने का समय नहीं होता है। जबकि भगवान से हमने क्या करके आए हैं? हम वादा करके आए हैं, निकलेंगे तो बस आप ही का भजन करेंगे, है ना। बस उन्हीं का भजन नहीं करते, बाकी सब करते हैं, है ना। आए तो वादा करके आए तो बस आप ही का करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। Disconnecting wireless device. तो उनका छोड़ के बाकी हम सबका करेंगे। तो इसलिए हम भूल गए हैं, इसलिए शिव जी आके याद दिलाए 3 बार बोलकर। बच्चों देखो, भूलना नहीं, क्या करना है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये 3 बार बोलकर कि भज गोविंदम ये 3 बार बोलने के बाद उन्होंने क्या कहा जानते हैं? मूढ़मते। अभी मूढ़मते क्यों कहा? मूढ़ यानी क्या होता है? मूर्ख, मूर्ख कहीं से। तो उन्होंने कहा मूढ़मते, मति जिसका मूढ़ हो चुका है। भज गोविंदम
जो भजन करता है भगवान का उसका मति बहुत अच्छा। अब जो नहीं करे मूढ़ मति। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी शिव जी स्वयं बोले मूर्ख है वो व्यक्ति। जो भगवान का नहीं भजन कर रहा है, बताओ ऐसे कैसे नहीं कर रहा है वो भगवान का भजन। पुनरपि जननम, तो हमको पता नहीं, तो हमको पता नहीं क्या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि दोबारा जन्म होने वाला है, क्या हमको पता नहीं? अरे अब भी तो मां के गर्भ से निकल के आया है, अब भी तो कई करोड़ों दुख को झेल कर आया हुआ है, कठिन यातना को झेल कर मां के गर्भ से बाहर निकला है। भूल गया? कोई डर नहीं। अच्छा मान लीजिए किसी ने अगर हमें 1 महीना 2 महीना नहीं 9 महीना तक अंधेरे कोठरी में रखकर पल भर पीटा है, सुबह से लेकर रात तक 9 महीना पीटा है, अब दोबारा वो जगह जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? लगता है हम लोग भागवत नहीं पढ़ते। अगर भागवत पढ़ते तो समझ में आता कि हमें गोविंदम क्यों बोल रहे कि मूढ़ मत है। अगर मान लीजिए कोई वहीं से निकल के आया है, अंधेरी कोठरी में 9 महीना मार खा के निकल के आया है, पल भर मार खाया है, और आने के बाद वो वही काम कर रहा है कि जिसे दोबारा उधर जाने वाला है, अब क्या बोलोगे उसे? क्या बोलेंगे हम? इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी बोल रहे हैं मूढ़ मत। अरे अब भी तो 9 महीना मां के गर्भ के अंदर मार खा के आए, तब भी नहीं समझ में आया कि हम कितने परेशान थे। प्रभु जी हमको कहाँ याद है, हम तो सब भूल गए। एक बार हम अपने लड़कों को ऐसे बता रहा था, तो लड़के ने बोला प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, खाए होंगे हमने बहुत मार, पर अभी तो भूल गए ना। तो मैंने कहा सही बात है, चलो आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपको 50 जन मिलकर ना दिन से लेकर रात भर आप जो अच्छे से पीटते हैं, और पीटने के बाद एक इंजेक्शन देकर आपको भुला देते हैं, चलेगा? फिर 10,000 रुपये हाथ में दे देंगे, और सुबह से लेकर रात तक लाठी लेकर 50 जन मिलकर पीटते रहेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? यह ऑप्शन चलेगा? भूल जाओगे ना, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में इंजेक्शन दे देंगे, हम भूल जाएंगे। चलेगा? भूल जाने का मतलब ये नहीं कि हम उस चीज से गुजरे नहीं, है ना? तो 9 महीना मां के गर्भ के अंदर हम पीड़ित होकर आए। कभी ना भागवत का 3रा स्कंद खोलकर कपिल मुनि अपने मां देवहूति को ये बता रहे हैं, क्योंकि मां देवहूति ने प्रश्न पूछा कि आप बताओ मां के गर्भ के अंदर क्या पीड़ा होता है, इसे बताओ। मुझे पता है और तो दुनिया को पता चले इसलिए बताओ, ऐसे कहा उन मुनि ने। अब कपिल मुनि उसके अंदर का 9 महीने में एक बच्चे को मां के गर्भ के अंदर कितना पीड़ा होता है उसके बारे में बताया। इसलिए वो बोल रहे कि देखो इनको ज्ञात नहीं है, तो ऐसे जी रहे जैसे मानो दोबारा जाएंगे नहीं उसके अंदर। इसलिए वो बोले मूढ़ मत। पुनरपि जननम, एक बार जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि दूसरे बार जन्म नहीं होगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए शंकर जी स्वयं इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि एक बार जन्म नहीं होता है, बार बार जन्म होगा। जितने बार मरेंगे उतने बार फिर जन्म लेंगे, और उतने बार मां के गर्भ के अंदर हम जाएंगे, और उतने बार असीम यात्रा में हम जिएंगे।
9 महीना तक जिएंगे हम।